हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणियाँ, उसी का जो प्रश्नावली है 5.3। तो 5.3 थोड़ा सा लंबा प्रश्नावली, इसलिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड करिए। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हल करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, पद की बात करें कितने पद, तो पद को हम n से लिखते हैं। तो देखिए 636 योग को हम SN से लिखते हैं। तो योग यहाँ पर हमारे पास SN हमारे पास 636 है। अब इस श्रेणी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहला पद 9 है, तो A बराबर में 9। अब D निकाल लेंगे तो 17 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। उसके बाद से n हमें ज्ञात करना है, कितने पद पूछ रहा है ना, पद को हम n से लिखते हैं। तो n बराबर कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है। अब यहाँ पर SN का मान दिया हुआ है, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, यही SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि SN बराबर में n/2 फिर 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है, SN का मान 636 बराबर में n का मान हमें बताना है बटे में 2 2a। ठीक है, a का मान कितना है 9, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और प्लस में n का मान हमें बताना है और d का मान 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद से 636 बराबर में n/2 कर देंगे, सिंपल इसको हल कर देंगे अब। और 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो प्लस में 8 n हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा n/2, फिर 18 में से 8 जाएगा आपका 10 प्लस में 8n। ठीक है, अब ये इसमें से भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो n/2 और 2 को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा। अब n से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5n, फिर इसके साथ करेंगे तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 636 यहाँ पर लिखते रहेंगे 636। ठीक है, अब क्या करेंगे 636 को हम इधर लेके चले जाएंगे। अब इसको सही से लिख देंगे तो बड़ा वाला घात सबसे पहले 4n का स्क्वायर, फिर उसके बाद से ये वाला प्लस में 5n, उसके बाद से इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 636। इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसका इसमें हम गुणा करके और इसका हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड करने का नियम यही होता है, पहले वाला जो यहाँ पर संख्या दिया होता है इससे हम इसमें गुणा करना होता है। ठीक है, तो 4 से 636 का गुणा करेंगे तो 4 × 6 = 24 का 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 2 × 14 का 4 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 1 × 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। अब क्यों गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 × 44 आया है, तो 25 × 44 को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है, यहाँ पर माइनस है तो घटाएं तो 5 आ जाए। ठीक है, और उसके बाद से गुणा करें तो 25 × 44 आ जाए, कुछ ऐसा लाना है। तो इसके लिए यही वाला मेथड है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 2 × 6 = 12, यहाँ पर 2 × 3 = 6, फिर 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 3 से करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। अब इसके आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 53 मिल गया। चलिए तो आसान हो गया और भी। अब इसके बाद से 53 गुणे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48। देखिए 48। अब 53 और 48 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 × 44। ठीक, अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, मतलब कि यही वाला हमारा आ गया। ठीक है, तो इसको हम चलिए देखिए, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो पूरा आपको लॉन्ग मेथड से हल करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक से कर देता हूँ। ठीक है, ताकि समय बच जाए, क्योंकि गुणनखंड लगभग में सभी को आता ही है। तो चलिए इसको कर देते हैं, n प्लस में 53 हो जाएगा, उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में n-48 हो जाएगा। अब ये वाला 4 इसके नीचे आ जाएगा, फिर यही वाला 4 इसके नीचे आ जाएगा। जो प्लस में है उसको तो हम लेते नहीं हैं, जो माइनस में उसी को लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 4 × 12 = 48। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n- का
12, ये चीज़ है, ठीक है। तो n बराबर में आपका हो जाएगा 12, और हमें ज्ञात करना था ना कि n का मान कितने पद लेने होंगे, तो हमें 12 पद लेने होंगे, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को हम किसी ए से दर्शाते हैं ना, तो ए बराबर में कह रहा है कि 5 है, ठीक। अंतिम पद को यल से या फिर ए एन से, तो यल बराबर है आपका 45 है, ठीक है। और योग को हम एस एन से, तो एस एन बराबर में 400, ठीक है। तो कह रहा है कि पदों की संख्या मतलब कि n बराबर कितना होगा, और सर्वांतर मतलब कि d बराबर कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। दो चीज़ हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर l बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, l या फिर a n बराबर दोनों एक ही फॉर्मूला होता है। तो l बराबर फॉर्मूला होता है कि a प्लस में n माइनस का 1 और d। तो l बराबर में है आपका 45, ठीक है। a बराबर में आपका है 5 और n माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा d। इस 5 को इधर कर देंगे तो आपको हो जाएगा 40 बराबर में n माइनस का 1 और d, ठीक है। ये इतना चीज़ आ गया। अब देखिए n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में आपका 40 आया है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये इसका देखिए कितना ज़बरदस्त यूज है। अब एस एन बराबर में 400 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर में n/2, फिर यहाँ पर 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, यहाँ पर आ गया ना ये वाला। तो इसी का स्थान पर ये 40 पुट कर देंगे। देखिए एस एन का मान कितना है, 400 है, 400 हो जाएगा n/2 2a, ठीक है। a का मान 5 है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसका मान कितना है, 40 है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला n माइनस 1 इंटू डी वाला 40 है ना, तो यहाँ पर हमने इसके स्थान पे ये मान रख दिया। इसको जोड़ लेंगे तो 400 और n/2, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 हो गया। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 25, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 बराबर में n गुणे 25, तो गुणा करे बराबर की रहेगा, भाग करने लगेगा, तो 400 बटे में आपका हो जाएगा 25 बराबर में n, ठीक। तो इसको हम कैसे कर देंगे, तो 5 पचे 25, 5 बटे 40, ये एक जीरो बचा है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, ठीक है, 16 से आपका कट जाएगा। तो n बराबर कितना आया, 16 आपका आया n बराबर में, ठीक है। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या क्या बताना था, अभी n तो हमने निकाल दिया, अब d भी हमें बताना है। तो सिंपल है, n का मान यहाँ पे रख देंगे तो d यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए 40 बराबर में n का मान कितना है, 16, तो मान रख देते हैं डायरेक्ट, 16 माइनस का 1 और गुणे में आपका d 15 हो जाएगा। तो 40 बराबर में 15d, इसको हम इधर कर देंगे, तो 40 बटे में 15 बराबर में d। अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 बटे 40, मतलब कि d बराबर में 8 बटे में 3। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। n का मान और d का मान दोनों निकल गया, बस ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद क्या है, ये पहला वाला 17 है, तो लिख देंगे कि ए बराबर में कह रहा है 17, तो ठीक है 17। और अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, तो अंतिम को यल से लिखते हैं ना, तो एल बराबर में कितना है, 350। इतना क्लियर हो गया। यदि सर्वांतर 9 है, ठीक है, अब कह रहा है सर्वांतर 9 है, तो सर्वांतर मतलब क्या है, डी आपका 9 है, तो इनमें कितने पद हैं, मतलब कि पद को हम यन से लिखते हैं ना, तो कितने पद हैं यन हमें बताना है, इनका योग क्या है। अच्छा, योग की बात मतलब कि ये सन भी हमें बताना है, ठीक। अब ये एक चीज़ तो आपको पता हो गया कि एस एन का भी हमें मान फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और यल है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल वाला फार्मूला या फिर ए एन वाला फार्मूला दोनों एक ही होता है, ठीक है। ए एन बराबर में होता है कि ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ठीक है। इसी ए एन के स्थान पर हम यल रख देते हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। तो चलिए यल का मान इसके स्थान पर रख देते हैं 350 बराबर में ए का मान 17
प्लस में n माइनस का 1 और d का मान कहाँ पर है 9, इसको बुलाएंगे इधर। ठीक है, तो जब ये आ जाएगा तो 40 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 33, तो यहाँ पर आपका 333 हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो इधर क्या बचेगा n माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 3 से इसको काट सकते हैं, तो 3 त्रिका 3 से काटेंगे ना, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और नीचे 3। ठीक, उसके बाद से बराबर में n माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद से 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 सत्य 21, इस एक को इधर बुला लेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में n, तो आपका हो जाएगा 38 बराबर में n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए ए का मान भी यहाँ पर है, यल का मान भी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर में n/2 और a प्लस में l, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए छोटा ये छोटा में ही हो जाएगा। ठीक है, अब उस वाले दूसरा एक और जो फॉर्मूला है उसमें क्या है n-1 वाला, तो उससे भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहे थे, n बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, अब जैसे यहाँ पर a और यल का मान रखिए, n का मान रखिए और आपका फटाफट हो जाएगा। अब जब इस पर आप करेंगे तो यहाँ पर n का मान यहाँ रखेंगे, n का मान यहाँ रखेंगे, घटाएंगे, फिर d से गुणा करेंगे, उसके बाद से सारा काम होगा। मतलब आंसर जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो छोटा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इस वाले करके दिखा दे रहे हैं, और ये वाला आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए Sn बराबर में n का मान 38/2। ठीक है, यहाँ से उसके बाद से a का मान 17, यल का मान 350। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19 दूना 38, 19, फिर इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा, 367। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो Sn बराबर, तो यहाँ पर आपका चलिए गुणा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 69 और 73। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। अब आइए यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये भी बिल्कुल ही आसान है। इसमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें योग ज्ञात करना है, और पद कितने हैं 22, तो पद को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो n बराबर में 22, ये चीज़ क्लियर हो गया। और 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो योग को हम Sn से दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर आप n के स्थान पर ये वाला 22 पुट कर सकते हैं, S22 बराबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। जिसमें d बराबर 7, d बराबर में 7 और 22वां पद, तो पहला पद को a1 से लिखते हैं, दूसरा पद को a2 से, उसी तरीके से 22वां पद को हम a22वां पद क्या है 149 है। ठीक है, तो अब देखिए a22वां का ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो a22 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 22 है तो 1 कम कर दीजिए और d के साथ में गुणा कर दीजिए, बस। a22 का मान कितना है 149, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 149। a का मान कितना है, तो a का मान नहीं दिया है, तो a लिख देंगे 21 गुणे d का मान 7 है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से a का मान निकल जाएगा ना। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 149 a प्लस में 21 और 7, तो ये कितना 7 हो जाएगा, 7 दूना 14। इसको हम इधर भेज देंगे, तो 149 माइनस का हो जाएगा 147 बराबर में a, घटा देंगे तो 2 बराबर में a। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए Sn बराबर में, तो फॉर्मूला तो भाई लगाना ही पड़ेगा, Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। ठीक है, तो n के स्थान पर हमें 22 यहाँ पर हमारे पास है तो रख देंगे, 22 रख दिए हम, यहाँ पर भी हम 22 रख देंगे, बटे में 2, फिर 2a का मान 2 है, निकाल रखा है हमने, और n का मान 22 माइनस का 1, और इसके बाद से d का मान 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे। ठीक, अब चलिए इसको हल कर देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस में। अब देखिए यहाँ पर 22 में से जब आपका 1 घटेगा तो हो जाएगा 21। ठीक है, 21 गुणे आपका करेंगे 7, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया इसमें, 21 गुणे जब 7 करेंगे
तब आपका कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस में 7 और 7 दूना 14, ठीक है, ये चीज़ आएगा। अब इसके बाद से हम इसमें करेंगे, ये भी आपका गलत है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 51, तो 11 गुणे आपका हो जाएगा 151, ठीक। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1661, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ये थोड़ा सा हमने, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। पदों की संख्या कितने 51 है, मतलब कि n बराबर में 51 है, ठीक। और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि SN बराबर में हमें बताना है, ठीक है। n के स्थान पर आप 51 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। दूसरे पद तो मतलब कि A2 आपका 14 है, तीसरे मतलब A3 आपका 18 है, ठीक है। दूसरे व तीसरे पद क्रमशः ये आपका 14 और 18 है, तो हमें क्या करना है, SN बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A2 बराबर में इसको हल करने का एक और भी तरीका है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको एकदम से विस्तारित रूप से बता देता हूँ। A2 बराबर में A प्लस में आपका हो जाएगा D, ठीक है। A2 का मान कितना है 14 है, बराबर में A प्लस में D हो जाएगा, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा है A3 बराबर में कितना है आपका हो जाएगा A प्लस में 3 है तो 2D हो जाएगा। तो A3 का मान है 18 बराबर में A प्लस में 2D, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 बराबर में A प्लस में 2D, ये वाला आपका 14 बराबर में A प्लस में D। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, ये आपका कट जाएगा, 2D में से 1D कटेगा तो केवल D बच जाएगा, ठीक है। 4 का अंतर है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या बताना है, SN बताना है। तो SN बराबर में n/2 2A प्लस में n-1 और D। तो चलिए n का मान यहाँ पर ये 51 है, तो 51 बराबर में यहाँ पर भी 51/2 हो जाएगा 2A। अब A का मान, तो A का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी D का मान पुट कर देंगे, आपका A का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 18 है, 18 रख देते हैं बराबर में A प्लस में 2 गुणे D का मान कितना है 4, 4 दूना 8 को हम इधर बुला लेंगे, तो 18 प्लस में तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में A, तो हो जाएगा 10 बराबर में A, ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से देखिए 2A 2 गुणे A का मान 10 है प्लस में N का मान 51 माइनस का 1 और D का मान कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 51/2, 10 दूना 20 और इसको घटाएंगे 50 चौका आपका हो जाएगा 200, ठीक है। 220, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 51/2 गुणे 220, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 गुणे में 110, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए 11 का नाम 11, 11 × 5 = 55, 1 56 और ये वाला 1 0, यहाँ पे सिंपल आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है। तो मतलब कि n बराबर में क्या है 7 है और उसके बाद से योग 49 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं SN लिखते हैं ना, तो n के स्थान पर हम 7 पुट कर देंगे, बराबर में आपका 49 है। ये चीज़ क्लियर हो गया, 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, ठीक है। मतलब कि योग, मतलब कि यह 17 पदों का योग 289 है। कह रहा है कि तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। n पदों का योग मतलब कि फिर से हमें SN बराबर में बताना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। तो S7 या फिर SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि SN बराबर में n/2 2A प्लस में n-1 और D, यही होता है ना। n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये वाला 7 क्या है n के स्थान पे, तो 7/2, उसके बाद से 2A, तो A का मान तो दिया ही नहीं है, प्लस में n का मान 7 माइनस का 1 और D, ठीक है।
अब इसके बाद से इसका मान यहाँ पर 49 है तो 49 पुट कर देंगे 49। अब ये क्या है 7/2 इसके साथ में गुणा कर रहा है, इसको हम इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा बराबर में 2a प्लस में 7 में से एक जाएगा 6 हो जाएगा 6d हो जाएगा। ठीक, 7 7 आपका हो जाएगा 49। ठीक, 7 दूना 14, इसका और इसका गुणा कर देंगे 14 बराबर में आपका हो जाएगा 2a प्लस में 6d। ठीक, अब यहाँ से 2 मिल जाएगा, इसमें 3 दूना 6, इसमें भी 2 मिल जाएगा तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 बराबर में 2a प्लस में 3d हो जाएगा। अब 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करने जाएगा तो 14/2 बराबर में a प्लस में 6d, काट देंगे तो 7 बराबर में a प्लस में 6d। ठीक है, तो यहाँ पर अरे 3 है ना, सॉरी 3d हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं सेम यही वाला प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ और, आप एक काम और कर सकते हैं कि 3d को इधर भेज दीजिए ताकि सीधा सीधा a का मान निकल जाए। ठीक है, तो 7 बराबर 7 और माइनस का 3d इधर भेज दीजिए तो इधर क्या बचा a बचा। ठीक है, a के स्थान पर जब इसको हल करेंगे तो a के स्थान पर ये वाला इतना मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इस तरह ईजिली आपका आ जाएगा। तो Sn मतलब ये 17 का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो 289 रख देंगे, n के स्थान पर 17 में आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद से 2a, तो देखिए a का मान ये वाला रख देते हैं तो 2a का मान 7 माइनस 3d, 7 माइनस का 3d प्लस में n माइनस 1 तो n का मान 17 माइनस 1 और d। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे सबसे पहले इधर भेज देंगे तो 2 8 9 गुणे 2/17 बताया था ना कि उलट जाता है। उसके बाद से क्यों उलट जाता है इस चीज़ को हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस का 6d और प्लस का ये आपका 16d। ठीक है, ये d है तो इसको हम आपस में घटा देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 2 बार में नहीं जाएगा एक ही बार में, 17 एक 17 और उसके बाद 17 7 119 गुणे 2 ये वाला, इधर कितना हो जाएगा आपका 14, इसको घटा देंगे तो होगा प्लस का 10d। ठीक है, अब इसको इधर बुला लेंगे तो 34 माइनस का ये वाला आपका 14 हो जाएगा बराबर में 10d। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पर आपका 20 बच जाएगा बराबर में d। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे 10d होगा। ठीक है, गुणे में ये 10 भी तो है ना, 10 को इधर कर देंगे तो 20/10 हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो बराबर में d। तो d बराबर क्या बचेगा, d बराबर में 2 बचेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। a का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से, d का मान यहाँ पे रख कर 7 माइनस का 3 गुणे 2 बराबर में a, 3 दूना 6, 7 में 6 जाएगा बचेगा 1 बराबर में a। ठीक, अब इसके बाद से हमें Sn दोबारा हमें ज्ञात करना है ना, तो चलिए तो Sn हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। तो n का मान हमें नहीं पता है क्योंकि दोबारा हमें ज्ञात करना है ना, तो हम लिख देंगे n/2 2a का मान यहाँ पर देखिए a 1 हमने निकाल रखा है तो 2 हो जाएगा गुणे 1, 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा, फिर n माइनस का 1 और d का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n/2 फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 प्लस में 2n माइनस का ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद से इस वाले 2 से आपका ये 2 कट जाएगा तो बचेगा n/2 और गुणे में 2n, इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा तो Sn बराबर में n स्क्वायर। सिंपल आपका आंसर आ गया।